कुंतलात वन में। रोड शो की टीम अब आप पहुंची है ताज नगरी आगरा में, और आगरा में इस वक्त हम दक्षिण विधानसभा सीट पर आ गए हैं यहाँ के सियासी समीकरणों को समझने के लिए। और यहाँ पर इस बार चुनावी मिजाज कैसा है, क्योंकि 2012 में ही ये विधानसभा सीट परिसीमन के बाद बनी है। ऐसे में 2 बार ही इस सीट पर अब तक चुनाव हुआ है। तीसरी बार 2022 में यहाँ पर विधानसभा का चुनाव होगा। बदले हुए समीकरणों में इस बार जनता किसको चुनेगी, आइए रोड शो के जरिए समझते हैं इस सीट के चुनावी मूड को। नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आगरा दक्षिण विधानसभा की तस्वीर बदली है नहीं बदली है, ये जानने के लिए हम जयपुर हाउस इलाके में हैं। यहाँ पर अमीला पार्क में मौजूद हैं। सुबह सुबह बहुत सारे लोग यहाँ पर टहलने के लिए आते हैं, वॉक करने के लिए आते हैं, सेहत के लिए फिक्रमंद रहने वाले लोग हैं। लेकिन सियासत की बात भी ये सब लोग जरूर करते हैं। आप सब लोग वोट डालते हैं? जोर से बोलिए भाई, आगरा है ये। डालते हैं। बोलिए, हम सब वोट डालते हैं। सब डालते हैं। क्या लग रहा है इस बार का चुनावी मिजाज आगरा दक्षिण पर कैसा लग रहा है? आगरा का बढ़िया है मिजाज, और आगरा से पूरी उम्मीद है योगी जी की। अच्छा, दक्षिण में 2012 में ही सीट बनी है, बीजेपी दोनों बार जीती है। इस बार चुनावी मिजाज कैसा है? जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। बुनियादी मुद्दों की जब आगरा में बात होती है, जूता कारोबार के लिए प्रसिद्ध है, पेठा भी यहाँ पर है, पर्यटन के लिहाज से भी है, क्या लगता है क्या होना चाहिए? पर्यटन के लिए तो बहुत कुछ होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ, जैसे एयरपोर्ट हुआ, इसके अलावा जो बैराज हुआ, इसके अलावा जो साइड में है ताजमहल की साइड में, उसको बहुत सुंदर बनाना चाहिए। इतना कि पर्यटक अपने आप आके रुके यहाँ पर रात को और स्टे करें, इससे बहुत फायदा होगा पर्यटन को फायदा होगा। भाई साहब, पहले जो दिक्कतें थी आगरा में, कुछ सुधार बदलाव आया है? सुधार तो ऐसा कोई खास दिखाई नहीं दे रहा। सड़कें जैसी पहले थी वैसे ही अब है। कोई तरक्की तो हो रही है, स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ स्मार्ट सिटी बन रही है, लेकिन दिखाई कहीं भी नहीं दे रही है। क्या लग रहा है भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? टक्कर है इस बार, मुकाबला है? बिल्कुल है। किस किस में टक्कर लग रही है? अब टक्कर तो अभी हमारे सरपंच जोगी चल रहे हैं। अच्छा, काम वाम किसने कराया है यहाँ पर? काम वाम तो अभी तो किसी का दिखाई नहीं दिया। पहले नवीन जन का चला था, अब तक उनका भी कोई काम नहीं दिख रहा है, वो भी सो गए हैं घर जाके। अच्छा, योगेंद्र उपाध्याय यहाँ से विधायक है, उन्होंने क्षेत्र में काम कराए 4.5 साल में? ऐसा हमें कोई महसूस नहीं हुआ है। महसूस नहीं हुआ है। दिक्कतें क्या है? कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या दिक्कतें आप क्षेत्र में मानते हैं इसमें? दिक्कतें बाकी कुछ नहीं है, थोड़ी सड़कों के गड्ढे वड्ढे बड़े हुए हैं, लाइट वाइट तो बिल्कुल सही आती है, बस ये सड़कों की मेन दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, योगी जी ने अच्छा काम कर रहे हैं कि अखिलेश अच्छा काम किए हैं? भाई हमें तो योगी ही अच्छे लगते हैं, योगी जैसा ही नेता चाहिए। आपको क्या लगता है भाई साहब, क्या आगरा में दिक्कतें क्या है कि अभी भी ये काम होने चाहिए? आगरा की दिक्कतें, ये तो सब समस्या सभी देश की होती हैं छोटी मोटी, लेकिन बीजेपी के राज में काम अच्छी गति से चल रहा है। चलिए, तो देखिए ये आगरा के लोग हैं जो कि यहाँ पर दक्षिण विधानसभा की तस्वीर को बता रहे हैं कि आखिर स्थितियां बदली हैं, लेकिन अभी और भी स्थितियों को बदलना बाकी है। आगे चलते हैं आगरा दक्षिण में और कुछ इलाकों में, और वहां की तस्वीर को समझेंगे, जानेंगे कि इस बार यहाँ की जनता कैसा मूड बना रही है। रोड शो की टीम पचकुनिया क्षेत्र के जीआईसी मैदान में इस वक्त एंट्री कर रही है, और यहाँ पर सुबह के वक्त में लोग यहाँ पर इस मैदान में खेलने के लिए आते हैं। बच्चों की भीड़ यहाँ पर इस मैदान में लगती है। और आइए अब रोड शो की टीम इनसे समझेगी कि इस बार युवा देश का क्या सोच रहा है आगरा दक्षिण विधानसभा में। यहाँ बिल्कुल बीच मैदान पर हम अपनी रोड शो की गाड़ी को लेकर पहुंच गए हैं, ये जानने के लिए, समझने के लिए कि आखिर इस बार का चुनावी मिजाज कैसा रहने वाला है, और यहाँ के युवा क्या सोच रहे हैं अपने नेता के बारे में, इनकी सोच क्या है। तो चलिए इनसे जानेंगे और समझेंगे कि आखिर 2022 के सियासी दंगल में इस बार यहाँ की जनता क्या चाहती है, कौन से मुद्दे हैं जिन पर बात होगी। हम आगे बढ़ते हैं और इनसे अब बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर चुनावी माहौल इस बार कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला इनसे बातचीत का, आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट के मैदान में चौके छक्कों की बरसात होती है, लेकिन सियासत के मैदान में खेल अलग तरह का होता है। हमारे साथ लोग हैं। भाई साहब, चुनाव का वक्त आ गया है, नेता आपको कैसा चाहिए?
नेता किस तरह के नेता की बात करते हैं हम? नेता कौन सा नेता ऐसा देश के लिए किसने क्या किया है मुझे आप बता दो। आज के समय में आप आगरा को ले लो, आगरा की टूरिस्ट में आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म पड़ी है। युवाओं को रोजगार मिला है, क्या लगता है रोजगार मिला है आगरा में? बिल्कुल नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं। क्या दिक्कतें क्या है? दिक्कत नहीं है, रोजगार तो और खत्म हो गए। रोजगार जो पहले थे लॉकडाउन से पहले तो खत्म हो गए। ये हमारे साथ हैं भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? बीजेपी। क्या मामला, क्या आगरा में विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। काम किसने कराया? अखिलेश ने कराया? अखिलेश कौन है? अखिलेश को नहीं जानते। अखिलेश को जानते ही नहीं? जानते हैं, मायावती काम ही नहीं करा। बुआ है वो तो सबकी शायद। बुआ है सबकी पसंद है आपको? मेरे को काय को पसंद नहीं है। क्यों, आपकी बुआ नहीं है? नहीं, मेरी बुआ नहीं है। अच्छा, क्या किसने काम कराया है? योगी जी ने काम कराया है। आगरा में क्या लगता है बदलाव की कहाँ जरूरत है? बदलाव की अभी सड़कों वगैरह पे काम चल रहा है, जैसे मेट्रो का काम चल रहा है और सड़कों पे काम चल रहा है, तो बदलाव अभी तो चल रहा है। धीरे धीरे ही सब चीज़ होती है, ये सब चीज़ों में टाइम भी लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्षेत्र में लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं चुनावी माहौल कैसा बना हुआ है। मोहब्बत के शहर आगरा में सुबह की शुरुआत गर्मा गर्म कचौड़ियों के साथ होती है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गर्मा गर्म कचौड़ियां यहाँ पर छन रही हैं, निकाली जा रही हैं और भाई साहब यहाँ पर गर्मा गर्म सब्जी और रायते के साथ ये यहाँ पर कचौड़ी दे रहे हैं। इसको कचौड़ी ही कहते हैं भाई साहब, कुछ और भी कहते हैं? बड़े बोलते हैं इसको, बड़े। बड़ई, ये बड़ी फेमस है यहाँ की, बहुत फेमस है आगरा की। बताते हैं अगर बड़ई नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। हाँ हाँ अच्छा, नेता आते हैं ये भी, वो भी खाते हैं इसको? हाँ, वो भी खाते हैं। क्या कहते हैं नेता खा के? बहुत बढ़िया कचौड़ी बनाई, बड़ी बनाई है। अच्छा, तारीफ करते हैं। हाँ, कहाँ लग रहा हो भाई साहब जाबार? बढ़िया, बीजेपी बहुत बढ़िया सरकार है साहब, ऐसी सरकार हमेशा ही आनी चाहिए। अच्छा, हम तो बीजेपी को सपोर्ट